हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 25th ऑफ जनवरी एंड 25th ऑफ जनवरी एंड 24th ऑफ जनवरी दोनों दिन के हम करेंगे करंट अफेयर के एमसीक्यू। और इसी के साथ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जो भी मेरा सब्सक्राइबर है, अगर उसने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि क्या है कि अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी, और नए वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो मिस हो जाएंगे। तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अभी जाइए मेरे चैनल पर और जो सब्सक्राइबर है वो सारे बेल आइकन प्रेस कर लें। क्लियर, चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज अनवेल्ड शून्य इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सुनने के बाद आपको इतनी खुशी होगी कि यार हमारे इंडिया डेवलप कितना होते जा रहा है और हम अब हवा में ट्रेवल करेंगे हमारी सिटी में। मैं ये नहीं बात कर रहा कि दूसरी सिटी से दूसरी सिटी में नहीं, सिर्फ लोकल सिटी में, रीजनल लेवल पर। और ये कंपनी ने अभी एक एयर टैक्सी बना दी है और 2028 तक सरफेस में आ जाएगी और बेंगलोर में स्टार्ट हो जाएगी। देन आफ्टर इट एक्सटेंड अप टू दिल्ली, मुंबई एंड मेट्रो सिटी एंड देन लोकल लेवल सिटी पे भी आएगी। तो जानते हैं इसके बारे में। देखो, एक कंपनी है सरला एविएशन। क्या है? सरला एविएशन। ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। इसने क्या बनाया है, अभी एक शून्य नाम से इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी बनाई है। देखो, आप एयर टैक्सी देख पा रहे होंगे। ये इसमें कैपेसिटी 6 पैसेंजर, 6 पैसेंजर बैठ के जा सकते हैं इसके अंदर, देखना आप। और इसकी डिस्टेंस होगी 25 से लेकर 30 किलोमीटर तक। मींस ये टैक्सी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है और 2028 तक सरफेस में आ जाएगी। और हमारे इंडिया में फिर हम टैक्सी, क्या एयर टैक्सी को ट्रेवल करेंगे, ना कि कार से जाना पड़ेगा हमें। क्योंकि कार से आप जानते हो, बेंगलोर एक पहली ऐसी सिटी है, इवन मैं गया था बेंगलोर में, इतना कंजस्टेड एरिया है, इवन ट्रैफिक तो इतना है। और इसकी जरूरत भी है इंडिया में, क्योंकि रोड एक्सीडेंट एंड ट्रैफिक बिकम अ बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया, तो एयर टैक्सी की जरूरत है और 2028 में यह काम हो जाएगा। इसकी डिस्टेंस रहेगी ये 25-30 किलोमीटर और इसकी स्पीड होगी 250 किलोमीटर पर आवर। याद रखना, इसकी स्पीड कितनी होगी? 250 किलोमीटर पर आवर। और ये किस कंपनी ने बनाई है? ये कंपनी है सरला एविएशन, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में पहली बार ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल एयर टैक्सी बनी है जो हम हवा में हमको उड़ाएगी। क्लियर, चलते हैं बनाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट ऑफ इट काइंड CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स इन विच सिटी ऑफ इंडिया। देखो, सबसे पहला CSIR का एक मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स बना है, ये बना है मुंबई में। अभी इसको डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। अब ये इनोवेशन वीकेंड से इनोवेशन कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? दैट इज द मेन क्वेश्चन। ये क्या करेगा? इट प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। कैसे? कौन से इंडस्ट्रियलाइजेशन? MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इसको प्रमोट करेगा। याद रखना, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेशन कर दिया है, मुंबई में ये कॉम्प्लेक्स बन गया है। इट प्रोवाइड दी साइंटिफिक एडवाइस as well as expert provide the suggestion that how to enhance the productivity of the MSME। याद रखोगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? यूनियन मिनिस्टर है। इन्होंने इनॉग्रेशन कर दिया है, वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। याद रखना, और ये मुंबई में बना है। चलते बनाएंगे। नेक्स्ट, विच डिपार्टमेंट हैज ऑर्गेनाइज हमारा संविधान और हमारा स्वाभिमान। मैं आपको रियली बता रहा हूं, इंडिया में अगर अधिकतर लोगों से, मींस मोस्टली तो नहीं कह सकते, अगर 20-30% पॉपुलेशन है ना, वो अननोन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अननोन है
तो जान सकते हैं कि उनकी नॉलेज किस लेवल की है। अब उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने क्या किया है, अभी एक वी कैन से ऑर्गेनाइज किया है, हमारा संविधान और हमारा स्वाभिमान इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसमें क्या होगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा, किससे, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे देश के संविधान से लोगों को अवेयर किया जाएगा कि देखिए हमारे संविधान कितना स्ट्रांग है। इवन आज तक संविधान के खिलाफ कोई भी गवर्नमेंट नहीं जा पाई। हमारा संविधान डॉक्टर BR अंबेडकर साहब, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के गए कि कोई भी इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा। कर क्या पा रहा, कर ही नहीं पाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का। तो लोगों को पता तो होना चाहिए कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। और इसको पता करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, दैट इनिशिएटिव नेम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, वी कैन से हमारा स्वाभिमान, वी कैन से डिग्निटी, और हमारा संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, चलते अपन आगे। विच इंस्टीट्यूट हैज बीन कन्फर्ड प्रेस्टिजियस सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2025। देखो मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि 23 जनवरी, शायद कल के लेक्चर या परसों के लेक्चर बताया था, 23 जनवरी हम सेलिब्रेट क्या करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं पराक्रम दिवस। क्या करते हैं, पराक्रम दिवस। ये वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा, और जिस भी बच्चे को मेरी स्पीड स्लो लग रही है या जिसको फास्ट लग रही है, जिसको फास्ट लग रही है तो वो स्लो कर सकता है, यूट्यूब पे फैसिलिटी है। और अगर जिसको मैं स्लो लग रहा हूं तो वो स्पीड बढ़ा ले, 1.5 कर ले, 1.25 कर ले, और ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है तो 2 कर ले या फिर 3 कर लो। क्लियर। तो देखो पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। अब ये क्या है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है? देखो पराक्रम दिवस मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, मैंने बताया था आपको, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है ऑन 23 जनवरी। अब इनका जन्म कब हुआ था यही बता दीजिए सर। 23 जनवरी 1897 को इनका बर्थ हुआ था, और फ्रीडम फाइटर हैं। वी कैन से इनकी जितनी तारीफ करी जाए वो भी लिमिटलेस है, उसकी लिमिट ही नहीं है कोई तारीफ में, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रीडम फाइटर थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस के थे। कैसा मनाते हैं, पराक्रम दिवस। अब इसी दिन एक अवार्ड भी दिया जाता है रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट, और उस अवार्ड का नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2025। आपदा मींस डिजास्टर, और उसको मैनेज करना। अब कौन से इंस्टीट्यूट को मिला है 2025 का, तो वो मिला है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। क्या है, इनको सिस, और ये कहां पर है, हैदराबाद में। याद रखना, दैट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट। ये कहां पर है, हैदराबाद में है। क्लियर। और इसको अवार्ड मिला है ये 2025 का। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। अब इसका वर्क क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिजास्टर। क्लियर, याद रखोगे। ये इसलिए अवार्ड मिला इनको, इन्हें बेस्ट काम किया है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो इसलिए इन्फोसिस जो कि इंस्टीट्यूट है, इसको इस बार 2025 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार में दिया गया है। क्लियर, चलते अपन आगे।
हु हैज बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। देखो आप देख पा रहे होंगे जस्टिस आलोक आराध्य। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेट करता है। मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट के अब नए चीफ जस्टिस बन गए हैं और उनका नाम है देवेंद्र कुमार उपाध्याय। क्या नाम है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। अब देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी कहां से आए थे? जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी आए थे, ये तेलंगाना के चीफ जस्टिस थे, तेलंगाना के। अब इनको दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया है, बट तेलंगाना सीट खाली हो गई चीफ जस्टिस की, तो क्या है, उनको पोस्ट दे दी जस्टिस आलोक आराध्य जी को। किसको दे दी? जस्टिस आलोक आराध्य जी को बना दिया तेलंगाना का चीफ जस्टिस। याद रखना, तो रिप्लेस वी कैन से ये चले गए दिल्ली हाई कोर्ट में। याद रखना, ये भी 2 क्वेश्चन हो गए आपके, दिल्ली हाई कोर्ट में ये चले गए और ये बन गए तेलंगाना के चीफ जस्टिस। विच स्टेट हैज सेलिब्रेट पेंगासू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल 2024। देखो आप देख पा रहे होंगे ये नॉर्थ ईस्ट साइड के लोग बाग हैं और डेफिनेटली इट इज अ स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट दैट इज कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखना। और इसमें क्या है, इट फेस्टिवल हाईलाइट स्टेट कल्चरल हेरिटेज। जो भी अरुणाचल प्रदेश के कल्चर हैं, हेरिटेज है, इनको शोकेस किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है इस फेस्टिवल के अंदर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है, मेरा बताने का काम है। विच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रैंक इन टॉप 100 इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये सुनने के बाद आपको बड़ा दुख होगा कि हमारे इंडिया में ऐसा कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, मींस जो 1-2 इंस्टीट्यूट नहीं है जो टॉप 100 में आते हो वर्ल्ड के अंदर। अब एक इंस्टीट्यूट आया है जो टॉप 100 में आया है, बट उसकी रैंक भी सुन के आपको ऐसा लगेगा कि ये तो आना ना आना बात बराबर है। जो द टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ ओनली एक ही इंस्टीट्यूट है इंडिया का जो टॉप 100 में आया वर्ल्ड के अंदर, और वो है कौन सा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का। कौन सा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का। देख रहे हो आप कि कितने सारे आईआईटी कॉलेज हैं, एनआईटी कॉलेज कितने सारे हैं, बट एक भी कॉलेज हमारा टॉप 100 वर्ल्ड में नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर। सिर्फ ओनली एक आया है, उसकी भी रैंक सुन के बड़ा अजीब होगा कि 96 रैंक आई है टॉप 100 में। 96 रैंक है। तो हमारा सिर्फ ओनली एक ही इंस्टीट्यूट, कौन सा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसकी रैंक आई है 96 दा के अंदर यूनिवर्सिटी रैंक में। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की वीकेंड से हम कह सकते हैं कि हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कितना लो लेवल का है कि उसके अंदर रैंकिंग हमारा कोई भी इंस्टीट्यूट टॉप 100 में नहीं आ पा रहा। एक आया है वो भी 96 में, 96 रैंक है टॉप 100 के अंदर। अगर 50 के अंदर होती है, अंडर 50, तो मानते कि हाँ इंडिया की एजुकेशन लेवल बढ़ते जा रहा है। इवन वी एडॉप्टेड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन 2020 हेडेड बाय द के कस्तूरी रंजन कमेटी। याद रखना, दैट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है, बट उसके बाद भी हमारे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग टॉप 100 में भी नहीं आ रहा है। सिर्फ ओनली एक ही इंस्टीट्यूट आया है, वो भी रैंक 96 आई है। तो हमारे एजुकेशन लेवल क्या, ये सबसे बड़ा डिमनेस पॉइंट है। चलते बनाएंगे। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। ये सुन के आपको अच्छा लगेगा, ये सुन के इसलिए अच्छा लगेगा जो कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, ये क्या देखता है? ये मिलिट्री पावर देखता है। क्या देखता है? मिलिट्री पावर ऑफ द कंट्री। और इंडिया वर्ल्ड में 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर है इंडिया के पास। देख रहे हो आप कि इंडिया, हमारा देश 4th हाईएस्ट मिलिट्री पावर में आता है, 4th। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन है? तो फर्स्ट है यूएसए, सेकंड है रशिया और थर्ड है चाइना। अब देखो हमारा इंडिया की कितनी वैल्यू है, आप देखते चलो। क्या है कि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और आने वाले 2026-25 में 4th लार्जेस्ट भी हो जाएगा। देखना क्लियर, जापान को पीछे छोड़ के। देन आफ्टर, इसके बाद क्या है कि हमारा मिलिट्री में 4th मिलिट्री कैपेबल कंट्री है हमारी, 4th वर्ल्ड में 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री कैपेबिलिटी इन वर्ल्ड। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बट हमारा एजुकेशन लेवल इतना डाउन क्यों होते जा रहा है?
मतलब आप देखिए दा की अभी रिपोर्ट आई थी यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, उसमें हमारा एक ही इंस्टीट्यूट टॉप 100 में है और वो भी उसकी रैंक 96 है। तो हमें सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कैसे बढ़ाई जाए। ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में हमारी भी रैंकिंग अच्छी होना चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी की वैल्यू, उसी से तो एजुकेशन लेवल एनहांस होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसका बेनिफिट क्या मिला है, 2020 में इंप्लीमेंट कर दी इसको, के कस्तूररंजन कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और इसको इंप्लीमेंट भी कर चुके हैं इंडिया के अंदर। तो अभी हमारी यूनिवर्सिटी कितने नीचे है, मिलिट्री पावर ठीक है हमारी 4th है, कैपेबल है, तो वो डिस्कशन पॉइंट है, अपन बाद में किसी करंट अफेयर, जो डिटेल करंट अफेयर पढ़ाता हूं जब डिस्कस करेंगे तब डिटेल में बताऊंगा आपको। चलते हैं बनाएंगे 4th रैंक पे। नेक्स्ट है डेविड बेकम, डीन वॉन फ्रस्टेनबर्ग, रिकेन यामामोटो हैज बीन कन्फर्ड क्रिस्टल अवार्ड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो पहले तो आप डेविड बेकम को तो आप जानते होंगे अच्छी तरह। डेविड बेकम ये है, ये इंग्लिश फुटबॉलर है। कौन है? इंग्लिश फुटबॉलर। और जो बच्चा नहीं जानता तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि 2024 का वर्ल्ड कप हुआ था, 50-50 वर्ल्ड कप। 50-50 वर्ल्ड कप में ये भी आए थे देखने के लिए, और कई सारे क्रिकेटरों ने इनके साथ फोटो भी खिंचवाए थे, आपको याद हो डेविड बेकम ने, क्योंकि मैच तो इंडिया में हर कोई देखता है तो इसलिए आपको याद आ जाएगा ये वही डेविड बेकम है जो फोटो खिंचवा रहे थे 2024 वर्ल्ड कप में जो मैच देखने आए थे, ये वही डेविड बेकम है। तो ये 3 लोगों को अभी क्रिस्टल अवार्ड दिया है। अब किसने दिया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, आप जानते हो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी मीटिंग चल रही है, और कहां पर चल रही है? स्विट्जरलैंड डेवोस में। डेवोस में चल रही है इसकी मीटिंग। और हमारे इंडिया से कौन गए? ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था, हमारे इंडिया से गए पीयूष गोयल साहब। कौन गए? पीयूष गोयल साहब हमारे इंडिया से गए थे, याद रखना, इस मीटिंग में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। क्लियर? अब इनको क्रिस्टल अवार्ड दिया क्यों गया है? दैट इज द मेन क्वेश्चन। इनको क्रिस्टल अवार्ड दिया क्यों गया है? तो इन्होंने क्या किया है, तीनों लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है, सोशल वर्क किया है एंड एनवायरमेंट रिलेटेड, एनवायरमेंट चेंज से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है, इसलिए इनको क्रिस्टल अवार्ड दिया है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कहां चल रही है? डेवोस में चल रही है, और हमारे इंडिया से कौन गए? पीयूष गोयल साहब। चलते बनाएंगे। Recently, who has been elected from India in Marylebone Cricket Club Advisory Board? देखो फिर से जयसा जी ने नाम कर दिया, आप इनके कई सारे रील देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, तो कई सारे चल रहा है, क्योंकि ये आईसीसी के, अभी आईसीसी के चेयरमैन हैं, और इससे पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी थे, और आईसीसी के चेयरमैन बन गए। आप क्लियर? अब ये इन्होंने एक और हिस्ट्री लिख दी, ये मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर बन गए हैं। और इसी के साथ क्या है कि जैसा तो बन गए, बट ये बोर्ड करता क्या है, इसका काम क्या है ये तो बताइए सर। तो इसका काम है फोकस ऑन ग्लोबल क्रिकेट इशू, ग्लोबल क्रिकेट इश्यूज को देखना इसका मेन काम है ये एडवाइजरी बोर्ड का। और जैसा इसके मेंबर बन गए, और इसमें मेंबर है 23 मेंबर होते हैं, एडवाइजरी बोर्ड में 23 मेंबर होते हैं, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं। विच कंपनी टॉप वैल्यूएबल ब्रांड कंपनी इन इंडिया एज पर ग्लोबल 500 रिपोर्ट फॉर 2025? ये पूछ रहा है कि बताइए ग्लोबल रैंकिंग में हमारे इंडिया की, वी कैन से ग्लोबल तो नहीं बोल सकते, इंडियन लेवल पर देखा जाए तो इंडियन लेवल में कौन सी कंपनी ने वैल्यूएबल कंपनी है? तो आप देख पा रहे होंगे ये है टाटा कंपनी। टाटा कंपनी अभी वैल्यूएबल, इंडिया में सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, याद रखना, रिलायंस नहीं है, टाटा कंपनी एज पर द ग्लोबल 500 रिपोर्ट फॉर 2025 के हिसाब से टाटा कंपनी अभी सबसे इंडिया में वैल्यूएबल कंपनी है। वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड में देखा जाए तो एप्पल कंपनी सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी है, और इंडिया के अंदर देखा जाए तो टाटा कंपनी सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। और सेकंड नंबर पर कौन है इंडिया में? फर्स्ट टाटा, सेकंड इन्फोसिस, थर्ड है एचडीएफसी ग्रुप, फोर्थ कौन है? एचडीएफसी ग्रुप के बाद वी कैन से रिलायंस। कौन से दोस्तों? रिलायंस। और फिफ्थ है एलआईसी। ये रैंकिंग आई है,
याद रखना है। इंडिया के अंदर है, ग्लोबली देखा जाए तो एप्पल कंपनी नंबर 1 है, और इंडिया के अंदर देखा जाए तो टाटा कंपनी सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, दूसरे नंबर पर इंफोसिस, थर्ड है एचडीएफसी ग्रुप, फोर्थ है रिलायंस और फिफ्थ है एलआईसी। याद रखना। चलते अपन आगे। विच डे इज ऑब्जर्व बता इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2025 एजुकेशन। मैं अभी एजुकेशन बता रहा था, अब एजुकेशन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी मनाया जाता है, वो सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। इसका मेन एम क्या है? ये दिखाता है हाईलाइट एजुकेशन रोल इन पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन वर्ल्ड। सस्टेनेबल एंड पीस में इसका एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। क्लियर? अब क्वेश्चन बनता है कि सर इसकी थीम तो आप हर बार बताते हो, तो थीम भी बताइए। इंटरनेशनल डे की मैं हमेशा आपको थीम बताता हूं, और थीम बिना आपको जाने नहीं देता हूं, थीम आगे बढ़ूंगा ही नहीं। तो देखो इसकी थीम है एजुकेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन वर्ल्ड ऑटोमेशन। याद रखना, ये इसकी थीम है, थोड़ी बड़ी है पर याद रख लेना, थोड़ा बहुत याद रख लेना तो आपको देख के याद आ जाए। क्लियर? तो याद रखना इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन वाज ऑब्जर्व इन ऑन 24 जनवरी। क्लियर? चलते अपन आगे। विच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025। हमारे देश के जो बच्चियां हैं उनके लिए भी दिन हमने बना के रखा है, और वो है 24 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अब इस दिन हम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं इस दिन को? देखो क्या है कि आप जानते हो कि सेक्स रेशो हमारे इंडिया में बड़ा ही कम है। क्लियर? मी कैन से कि रेशो ऑफ बिटवीन मैन एंड वुमेन, और वुमेन की पॉपुलेशन को एनहांस करने के लिए जो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं बच्चियां, उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, उनको हाईलाइट करने के लिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 24 जनवरी को। चलते हैं बनाएंगे, सिंपल था। विच कंट्री विल होस्ट प्रेस्टिजियस फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया पहली बार इसको फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 को होस्ट करने जा रहा है इंडिया। क्लियर? अब इंडिया ऐसा क्यों करने जा रहा है? देखो आप जानते हो एक बड़े बड़े प्लेयर हैं हमारे इंडिया में चेस के, जैसे आप जानते हो डी गुकेश ने बड़ा नाम रोशन किया हमारा इंडिया का इन चेस। और आपको यह भी बताता हूं डी गुकेश का अगर क्वेश्चन आता है तो इस बार 2025 का इसका अवार्ड भी दिया गया है इनको। कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? 2025 का। क्लियर? कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये पहले क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो मोदी साहब ने इसका नाम चेंज कर दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और इस बार डी को केस। चलते अपन आगे। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च संजय सिस्टम? देखो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह जी ने अभी एक संजय सिस्टम लॉन्च किया है। बट संजय सिस्टम है क्या? तो ये बैटलफील्ड को, जो बैटलफील्ड है सर्विलेंस सिस्टम है, बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम। याद रखना, सर्विलेंस सिस्टम है। क्या नाम है इसका? संजय। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, राजनाथ सिंह ने इसको भी लॉन्च किया है टू एनहांस द सर्विलेंस इन द बैटलफील्ड ऑन द बॉर्डर एरिया। दैट्स वाई आर्मी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने संजय सिस्टम स्टार्ट किया है, दैट इज अ सर्विलेंस सिस्टम। चलते बना, सिंपल था। माइकल मार्टिन बिकम पीएम ऑफ विच कंट्री? देखो माइकल मार्टिन अभी पीएम बन गए हैं, ये बने हैं आयरलैंड के। कहाँ के? आयरलैंड के। ये सिंपल है, मैं इसके बारे में डिटेल में तो बताऊंगा नहीं। क्लियर? आयरलैंड के पीएम बने हैं माइकल मार्टिन।
वेयर वॉज खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 ऑर्गेनाइज? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार खेलो इंडिया विंटर गेम हो रहे हैं लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर में। कहां पर हो रहे हैं? लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर में। और इसमें 19 टीमें आई हैं। कितनी? 19 टीमें आई हैं। क्लियर? याद रखना। इसी के साथ 25 एंड 24 ऑफ जनवरी के दोनों दिन के मैंने करंट अफेयर के एमसीक्यू को आपको कंप्लीट करा दिए। देखो, जिस दिन मेरा वीडियो नहीं आता है तो ये मत सोचना कि सर गायब हो गया, वीडियो नहीं आएगा। देखो, मेरा मोस्टली एक दिन गैप हो सकता है, बट मैं आपको दोनों दिन के क्वेश्चन करा दूंगा। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, जो अभी नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस जरूर करें। और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं वो भी बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कुछ नहीं है। मैं तो वीडियो डाल दूंगा, क्लियर, अपलोड कर दूंगा, फिर आपको नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको पता चल जाए कि नया वीडियो आ रहा है, तो आप उससे आपकी नॉलेज एक्सपांड होगी। क्लियर? मिलते हैं अपन कल। तब तक कल तो नहीं मिलेंगे, कल शायद संडे है, संडे को मेरा वीडियो नहीं आता है। मैं आपको डायरेक्ट मंडे को मिलूंगा। अब मंडे को मिलेंगे, देन आफ्टर संडे एंड मंडे के दोनों दिन के मैं आपको करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट करा दूंगा। तो मिलते हैं अपन मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद।